हरिओम। माँ गायत्री परम पूज्य हठयोगी निकम गुरु जी के पवित्र स्मृति को मेरा प्रणाम। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी के 22वें पुण्य स्मरण दिन के अवसर पर सभी का स्वागत करता हूँ। फिर एक बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन मनाने का वक्त है। अपने अपने ही स्थान पर बैठकर हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसका आनंद उठाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जो है आनंदमय, भक्तिमय, मंगलमय बनाने के लिए एक भजन होगा और यह भजन स्वयं गुरुजी रचित है और यह भजन प्रस्तुत करने के लिए अपने डोंबिवली शाखा के सुहास बांदेवड़कर जी हैं। तो सुनेंगे यह भजन। ऋषि मुनींनी साधु जनांनी जन कल्याणा देहवंतुनी निर्मियला अमृत घडा भाग्यवान तू दैवी मानवा दिदला तुझ हठयोग धडा।
इस भजन का आनंद उठाने के बाद हम कुटीर की प्रचलित प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। मानस जप। 3 बार ओंकार करेंगे। रेचक पूरक भरिए भरिए दोनों हाथों का घर्षण। आज परम पूज्य गुरु जी का 22वां पुण्य स्मरण दिन, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन योगाभ्यास और सेवा इसी में व्यतीत किया और आखिर सांस तक साधना सेवा सत्संग यह त्रिसूत्री जिन्होंने अपने जीवन में उतारी। क्षमा के मानिंद जला रहा हूं जिंदगी, बुझ तो जाऊंगा पर सुबह तो कर ही जाऊंगा। इस हिसाब से और सचमुच हजारों लाखों साधकों के जीवन में यह योग दीप जलाकर उन्होंने सुबह जो निर्माण की है और उसी योग दीप के माध्यम से हजारों लाखों लोग
जीवन में आरोग्य, स्वस्थता, स्वावलंबता और यौगिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे योग का प्रचार और प्रसार और व्यक्तिगत जीवन योगमय बनाने के का जो भगीरथ कार्य परम पूज्य गुरुजी ने किया है, उनको त्रिवार वंदन। आज के कार्यक्रम 2 हिस्सों में होंगे। पहले हिस्सों में हमें अच्छे अच्छे यौगिक डेमोन्स्ट्रेशंस देखने के लिए मिलेंगे, जो बहुत ही दुर्मिळ है। यानी आमतौर पर यह आसन सभी जगह पर नहीं किए जा सकते हैं। तो कुटीर में जो अपने एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अच्छे अच्छे हमें आसन और शुद्धि क्रियाएं देखने के लिए मिलेगी। वह देखकर हमारे बहुत सारे के अन्य साधक जो है, वह भी अपना एक टारगेट तय करेंगे कि मुझे भी इस तरह के आसन या शुद्धि क्रिया करने के लिए आनी चाहिए और मुझे मौका मिलना चाहिए। तो जैसे हम अपनी काबिलियत पाएंगे, जरूर हम सब लोगों को यह मौका मिलेगा। तो यह परम पूज्य गुरु जी का डेमोन्स्ट्रेशंस का और योग की क्रियाओं का कार्यक्रम बड़ा फेवरेट कार्यक्रम रहता था। जहां भी जाएंगे तो डेमो के साथ ही वह योग विषय पर चर्चा करते थे। आधी केले मग सांगितले किंवा क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ है, इस तत्व के अनुसार वह चलते थे। इसके लिए वो कहते थे योग का कार्यक्रम है तो उसके लिए आसनों का और शुद्धि क्रियाओं का यौगिक प्रकार का इसका जरूर डेमोन्स्ट्रेशंस होना चाहिए, ताकि इसमें से जनता जनार्दन कुछ ले सके। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन पूरा जीवन इसमें व्यतीत किया है और अपने संसार के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो प्रसंग है उनका त्याग करके भी परम पूज्य गुरु जी इस मार्ग पर चल रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम को हम देखने के लिए जाएंगे। तो अभी इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो हम देखेंगे अभी शुद्धि क्रियाओं के साथ डेमोन्स्ट्रेशन। धन्यवाद। ये आगे को साथ देनी है। डंडा अंदर डालने के बाद उद्यान लगाते हैं और उद्यान जैसे छोड़ते हैं वैसे एक वैक्यूम निर्माण होता है और इस तरह से पानी अपने आप अंदर जाने लगता है। ये जोरात बसवा नाही का त्यांना। अलग अलग प्रकार की धोती देखने के लिए मिल रही है। बीच में जो फोटोग्राफर बैठे हैं वो कृपया अपनी फोटोग्राफी बंद करके पीछे जाकर बैठेंगे। यहाँ बीच में कोई नहीं बैठेगा, आप पीछे जाइए। मोठी नळी पाहिजे होती ना। देखो कैसे निगेटिव प्रेशर वैक्यूम निर्माण होता है और अपने आप पानी पेट में चला जाता है। वही पानी वही दंड से बाहर निकाल सकते हैं। किसी को सीखना है तो 5वें रविवार के लिए आपको बेलापुर आना पड़ेगा।
चाहिए, उसके बल्कि तो थोड़ा समय लगता है। तो मैं चाहता हूँ पॉट नीति वाले आगे आ जाए, सिर्फ पॉट नीति वाले जो है आगे आएंगे, मोहिनी मैडम और कमल भाई। सूत्र नीति के लिए शकुंतला मैडम ने सुषमा आई है और शेखर पेटकर जी है। सूत्र नीति जो है वो वेसन नीति भी सुषमा कर रही है, वहाँ पूरी तरह से वेसन मैसेज और नाम में हड्डी बल्कि अर्धपूरक शुरू। भरिए उज्जैन अग्निसार इसके बाद हम ध्यान करेंगे सावधान रेचर उर्या उड्डयन के बाद नवली का क्रम आता है, तो पहले होगी मध्य नवली, उड्डयन मध्य वाम दक्षिण वाम दक्षिण वाम और नवली चक्र। मनुष्य का आयुष्य का सफर आसनों के माध्यम से आज हम जानेंगे। गर्भावस्था में अंकुर आता है, वो गर्भासन से समझेंगे। फिर गर्भावस्था पूर्ण करने के बाद बालक का जन्म होता है। पीठ के बल पर लेटता है प्रथम वह। पवन मुक्तासन और साइकिलिंग उसका प्रतीक है। बच्चा पलटता है भुजंगासन, बैठता है गोमुखासन और अपने घुटनों के बल पे चलता है त्याला मराठीत रांगणं म्हणतात मार्जरासन। फिर खड़े रहकर चलता है उत्कटासन, ताड़ासन और वृक्षासन। पढ़ाई करके अपने
संसार के अनुभव से अच्छे बुरे सोच में पड़ता है। कौन हूं मैं, क्यों मुझे जन्म मिला है, और फिर उसे योग मार्ग का पता चलता है। उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसमें हम सभी आते हैं। इसके कारण उन्हें श्री अंबिका योग कुटीर का पता मिला और इस मानव का जीवन परिवर्तन शुरू हुआ। शुद्धि क्रिया करके पद्मासन, प्राणायाम के लिए, और फिर आगे प्रगति करके पार्वती आसन और साधु कुटी तक का मार्गक्रमण करता है। और इस अवस्था में वह सेवा में जुड़ जाता है। कुछ दिनों की सेवा होती है, जैसे इन्हें प्रशस्त पुरस्कार मिला है। उनको यह ज्ञान होता है मोक्ष 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 क्या है। इस सेवा में ही तो वह मोक्ष छिपा हुआ है। इस आसनों के द्वारा हम इस बात को जान लेंगे। हरिओम। सावधान। अभी होगा वज्रासन 4, 5 पूर्व स्थिति, 6 द्विपादासन दंडासन, 7 अष्टांग, 8 भुजंगासन, भूधरासन, 1 पाद आकर्षण, बाया एक पैर सब को आगे, वज्रासन, पूर्व स्थिति, द्विपाद आकर्षण, विश्राम। द्विपादासन, 2 समकोणासन, 3 अर्धहलासन, 4 सर्वांगासन, 5 वक्र सर्वांगासन, 6 पंखासन, पद्म सर्वांगासन, सर्वांगासन, 1 पादासन, बाया पैर लेफ्ट, वापस दाहिने पैर से, वापस पूर्ण हलासन, कर्ण,
विश्राम। मत्स्यासन में विपरीत मत्स्यासन जो है वो पेट पर लेटकर करते हैं। पीछे हो जाइए थोड़ा थोड़ा और नमस्कार। कंधरासन और सेतु बंधासन के लिए आएंगे। 2 3 कंधरासन वाले एड़िया उठाएंगे, सेतु बंधासन वाले अपने अपनी पोजीशन अटेंड करेंगे। 4 एड़िया नीचे, सेतु बंधासन कंधरासन में आएंगे। 5 जमीन पर और 6 विश्राम। धन्यवाद। चक्रासन और 2 उठाएंगे। 1 भुजंगासन और सुप्त भुजंगासन। सामने जो सोए हैं हॉरिजॉन्टल सुप्त करेंगे, बाकी सभी भुजंगासन। 1 2 और 3 धन्यवाद। धनुरासन। चलो सावधान। 1 2 आहिस्ता आहिस्ता। 1 इसमें थोड़ा सा कठिन प्रकार जो है अर्धधनु और सुप्त धनुरासन। तैयार। 1 और 2 गर्भासन। 1 2 धन्यवाद। पश्चिमोत्तानासन, उग्रासन। अभी उग्रासन, 1 फीट का फासला, ज्यादा नहीं। तैयार। 1 और 2 अपने अपने हिसाब से भुजंगासन के लिए जगह बनाइए। 1 पकड़वा बेटे और 2 चलो।
एक पार्श्वासन, तोलासन, लोडासन, चलो एक, दोनों बाजू से दिखाई के हिसाब से बैठे हैं सब। चलो एक, दो, पीछे बैठे हैं वो पूर्ण वंचितासन करेंगे। साइड में जो बैठे हैं वो साधु पूरे और बीच में जो बैठे हैं जयंत जी वो करेंगे कंधा पीड़ासन। चलो स्टार्ट। एक और दो, शकुनी आसन ऐश्वर्या प्रणीत करेंगे। पक्षासन गौरव और गीता तैयार, टेक ऑफ। मयूरासन तैयार, एक और दो, तैयार। एक सामने वाले जो कर रहे हैं आनंदासन, गौरव और ये करेंगे प्रणीत, गौरव, सिद्धार्थ और आशीष बीच में कर रहे हैं कृष्णासन, और एक ओंकार। पेटकर जी कल्याणासन करेंगे जो खड़े हैं, और शैलेश जी और ओंकार वो करेंगे वृश्चिकासन। चल तैयार, एक और दो, एक और दो। ये कौंडिन्यासन और ये दो कर रहे हैं साल में एक ही बार हमें ये आसन दिखाई देते हैं, ध्यान
शीर्षासन तैयार शुरू। इस कार्यक्रम का आनंद उठाने के बाद अभी कार्यक्रम पार्ट 2 यानी व्रतस्थ पुरस्कार की तरफ हम मुड़ेंगे। परम पूज्य गुरुजी ने बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हजारों लाखों साधक तैयार हुए। उनमें से कुछ साधकों के साथ साधना करते करते सेवा भाव करने की यह उर्मी उत्पन्न हुई। यह सेवा भाव अच्छा लगने लगा। परम पूज्य गुरु जी कहते थे, आपका दमा निकल गया, आपकी पीठ दर्द की शिकायत निकल गई, तो क्या आप घर में बैठोगे? आप जैसे इस समाज में हजारों भाई बहन हैं, उनको इस मार्ग पर लेकर आना यह आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तव्य है। और परम पूज्य गुरु जी के इसी शब्दों से या वाक्यों से प्रभावित होकर कुछ साधक सेवा में जुड़ गए और इस योग सेवा यज्ञ में उन्होंने खुद को शामिल कर दिया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यज्ञ होने के बाद वहां एक नकुल मुंगूस, जिसे विजल कहते हैं, वह आया और उस रक्षा में उन्होंने अपना पूरा शरीर घुल मिल लिया। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि उस यज्ञ की रक्षा से उस नेवले का शरीर जो है वो सोने का हो गया। वैसे ही इस योग सेवा यज्ञ में शरीफ होकर हजारों का जीवन जो है वो स्वर्णमय हुआ है। और यह प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकी है, अपितु यह उन्होंने जिन साधकों ने इस सेवा यज्ञ में हिस्सा लिया है उनको एक पारस शक्ति प्राप्त हुई है, जिसे हम मिडास टच कह सकते हैं। वो जिस व्यक्ति को इस मार्ग पर लेकर आएंगे उस व्यक्ति का भी जीवन स्वर्णमय होने लगा। इसका मतलब है यह खुद तो स्वर्ण हुए ही और साथ ही में यह एक पारस बन गए कि दूसरों का जीवन स्वर्णमय बनाने की एक शक्ति, एक प्रसंग, एक अनुभव इनके जीवन में आने लगा। और इस तरह से गुरुजी के इस सेवा यज्ञ में प्रभावित होकर 20 सालों से अधिक काल करने वाले महानुभावों को आज व्रतस्थ पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ऐसे सभी व्रतस्थ पुरस्कारियों को मेरा नमस्कार। व्रतस्थ यानी व्रत, संकल्प, ऐसे कार्य अथवा गुरु की आज्ञा का पालन विशिष्ट नीति नियम के साथ करना और लंबे कालावधि तक करना। व्रत को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बनाना, जिसे अपने अंतस्थ या अंतःकरण में, वह व्रत जिसके अंतःकरण में घुल मिल गया है, अब वह अलग नहीं हो सकता, उसे कहते व्रतस्थ। तो ऐसे आज व्रतस्थ जो व्यक्ति रहे हैं 20 सालों से ज्यादा, उनको यह सम्मान प्राप्त होगा। इस साल 78 यानी 78 साधकों को यह व्रतस्थ पुरस्कार मिलेगा। आज तक यानी ये 78
ऐड करके 522 लोगों तक यह व्रतस्थ पुरस्कार मिला है। ये साल पकड़कर इस साल से पहले यानी 2020 तक 444 इतने लोगों को व्रतस्थ पुरस्कार मिला है। यानी आज अपने कुटीर में 522 लोग महानुभाव ऐसे हैं कि जिनको 20 साल से भी ज्यादा कार्यरत इस कुटीर में है और बड़ी आनंद और सेवा भाव निस्पृहता से निस्वार्थता से वह कार्य कर रहे हैं। अभी एक चीज हमें देखेंगे तो यह तो भगवान का ही कार्य है। गुरु जी कहते थे नर का ही नारायण होता है, नारायण न आसमान से टपकता है न जमीन से उगता है, नर करनी करे सो नर का नारायण होता है। और इसी प्रोसेस में ये सभी महानुभाव जा रहे हैं। परमात्मा को न अपनी वाणी होती है, न मन होता है, न कार्य करने के लिए हाथ होते हैं। लेकिन जिस परमात्मा के पास हाथ नहीं है वह परमात्मा ऐसे हाथ ढूंढ रहा है कि जो स्वार्थ में ना फंसे हैं और ना किसी का उन्होंने नुकसान किया है। वो वाणी भी ऐसी ढूंढ रहा है कि जिसमें परनिंदा और आत्मस्तुति से वह वाणी कलुषित नहीं हुई है, ऐसी वाणी परमात्मा ढूंढ रहा है। और मन भी ऐसा ढूंढ रहा है कि जिसमें विकारों की गंदगी नहीं है। तो यह अच्छे हाथ, अच्छा मन, अच्छी वाणी परमात्मा को इन्हीं महानुभावों में मिलेगी और मिल रही है। और वही परमात्मा या नारायण इनके ही माध्यमों से यह जनता जनार्दन की सेवा का कार्य कर रहा है। तो इन सभी लोग जो है महानुभाव सभी धन्य है। और 20 साल गुजरने के बाद उनको क्या आनंद आया है, क्या आनंद प्राप्त हुआ है। देखो इतने लंबी अवधि तक कोई व्यक्ति ऐसे ही टिकता नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तो मिलता है। यहाँ हमें लौकिक स्तर पर तो कुछ नहीं मिलता है, ना हमें पैसे मिलते हैं, ना प्रशंसा मिलती है, ना और कुछ मिलता है। लेकिन एक आत्मानंद जो है इस मार्ग पर चलने के बाद मिलता है, वह इन्होंने कूट कर पाया है, बहुत सारा पाया है। इसके लिए यह आनंद प्राप्त होने के लिए यह सभी महानुभाव इस मार्ग पर टिके हुए हैं। तो कुछ व्रतस्थ पुरस्कार्थियों का हम अनुभव भी आज सुनेंगे। यह अनुभव आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक हौसला बढ़ाने वाला और इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला होगा। तो पहला अनुभव प्रस्तुत करने के लिए हमारे यहाँ आ रही है श्रीमती मनीषा जाम्भोटकर, जो कुर्ला शाखा से जुड़ी है और फिलहाल बदलापुर शाखा में कार्य कर रही है। हरिओम। योग माता गायत्री व प्रातस्मरणीय श्री निकम गुरुजी यांना साष्टांग वंदन, तसेच सर्व साधक, सेवक व शिक्षक श्री अंबिका योग कुटीर ठाणे यांचे पदाधिकारी यांना आदरणीय प्रणाम। व्रतस्थ पुरस्काराच्या निमित्ताने 20-21 वर्ष मागे वळून पाहताना बऱ्याच आठवणी उचंबळून येतात। जीवनातील समस्यांना तोंड देत मेटाकुटीस आलेली, एका मुलीची जबाबदारी असलेली, कुणाचा आधार किंवा पाठिंबा नसलेली, शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या खचलेली, वयाची 30 जवळ आली असताना मी श्री अंबिका योग कुटीरच्या त्रैमासिक वर्गात आली। त्रैमासिक वर्गात येणे हा सुद्धा विधिलिखित योगायोगच म्हणावा लागेल। सर्व बाजूने नकारात्मकता असल्याने मुलीला घेऊन प्रवासाकरता स्टेशनवर उभी असताना कदमताई, ज्या आरटीओ ऑफिसमध्ये स्टेनो होत्या, त्यांनी श्री अंबिका योग कुटीरच्या त्रैमासिक वर्गाबद्दल माहिती सांगितली। तेव्हा त्यांचा त्रैमासिक वर्ग संपत आला होता, पण खूप फी असेल आणि फी द्यावी लागेल म्हणून मी त्यांना नाही म्हणत होते। बहुतेक त्यांनी माझे खूप दिवसापासून निरीक्षण केलेले असावे, म्हणून त्यांनी मला ठामपणे सांगितले, अगं तुला फी द्यायची काहीच गरज नाही आणि वेळ सुद्धा रविवारची सकाळची आहे, त्यामुळे तुला घरातल्या इतरांनाही त्रास द्यावा लागणार नाही, त्यामुळे तू सहजतेने हा वर्ग करू शकेल।
त्यांनी असे सांगितल्यानंतर मी तो वर्ग करायला तयार झाली आणि कुर्ला शाखेच्या त्रैमासिक वर्गामध्ये मी प्रवेश घेतला. रोजच्या आयुष्यातील टक्के टोनपे खात रोज नव्याने काहीतरी शिकत मी हा त्रैमासिक वर्गाचा सुरू केलेला प्रवास आजपर्यंत अव्याहत सुरू राहिलेला आहे. याचे सगळे श्रेय मी माझ्या पहिल्या वर्गाच्या दुसऱ्या रविवारला आणि कुर्ला शाखेच्या संचालिका श्री शेंडे मॅडम आणि माझ्या त्रैमासिक वर्गाच्या पहिल्या शिक्षिका श्री तामसेताई यांना देईन. जेव्हा सेवा पुरस्कार मिळाला तेव्हा मी 12 वर्षाचा एवढा मोठा कालखंड सातत्याने सेवा कार्य कशी काय करू शकली याचे मला खूप आश्चर्य वाटले. कारण साधना हे केवळ मी स्वार्थासाठीच करत होती. पण गुरुजींचे जे वाक्य आहे सेवा में लग जाओ, या वाक्यात किती शक्ती आहे हे मला 12 वर्षाचा सेवा पुरस्कार मिळाल्यानंतर जाणवले. सेवा करता करता साधना आणि अभ्यास होतो आणि साधना होत असेल तर आपली सेवा सुद्धा चांगली आणि निरपेक्ष होते. त्रैमासिक वर्गात येताना मी केवळ स्वास्थ्य इतकाच उद्देश ठेवला होता. मला स्वास्थ्य मिळावे एवढीच माझी अपेक्षा होती. पण अंबिका योग कुटीरमध्ये मला केवळ माझं वैयक्तिक स्वास्थ्य मिळालं नाही तर कौटुंबिक, सामाजिक, भावनिक स्वास्थ्य हे जोपासण्याची गुरुकिल्ली सापडली. आणि ज्ञानाचा खजिना तर इतका सापडला की ज्याचं मूल्य मी करू शकत नाही. आणि ते ज्ञान मी घेण्यासाठी माझी झोळी अजूनही दुबळीच आहे. अंबिका योग कुटीरमध्ये आली म्हणजे जीवनात चढ-उतार आले नाही, संकटे आली नाही, अडचणी आल्या नाही, नैराश्य आले नाही असे नाही. पण ते आले कधी आणि गेले कधी हे कळले सुद्धा नाही. दुसरे कोणीतरी बोलले की लक्षात येते की अरे आपण हे कसे काय केले. पण मला आज डॉक्टर नाईक यांची खूप आठवण येते आहे. जेव्हा त्रैमासिक वर्ग संपला व पहिल्या गुरुपौर्णिमेला मी कुटीरात आली तेव्हा त्यांनी मला एक वाक्य सांगितले होते की इथे पथी काम करत नाही तर सिंपती काम करते. त्यांच्या ह्या वाक्यानुसारच मी सेवा वर्गामध्ये आजपर्यंत सेवा देत आली आहे. मलाही ती मिळाली आणि मी इतरांनाही देण्याचा प्रयत्न केला. कुर्ला शाखेच्या संचालिका मातृतुल्य शेंडे मॅडम आणि व्यक्तिमत्व घडवण्यात सिंहाचा वाटा असलेले पटवर्धन गुरुजी यांची मी शतशः आभारी आहे. माझ्या कुर्ला शाखेतील सर्व शिक्षकांचे आणि सध्या मी सेवा देत असलेल्या बदलापूर शाखेतील सर्व शिक्षकांचे मी शतशः आभारी आहे. श्रीमती मनीषा जी का यह अनुभव हम सब लोगों ने सुना. अत्यंत प्रेरणादायी अनुभव है. उम्र 30 से यानी उनकी उम्र 30 से अपने संसार की पूरी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और संकटों का सामना किया है. यह शक्ति उन्हें साधना और सेवा से प्राप्त हुई है. उसी के साथ ही कुटीर में आने के बाद एक ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि somebody cares me, somebody needs me, somebody loves me. यह एक जो भावना निर्माण होती है वो अपने जीवन का आधार बन जाता है. मनीषा जी आपको प्रणाम. अगला अनुभव हम सुनेंगे मुलुंड शाखा के श्री प्रकाश कटियारा जी. हरिओम. परम पूज्य श्री निकम गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम. मेरे सभी गुरुजनों को, मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम. आज से 20 वर्ष पहले जब मैंने अंबिका योग कुटीर में ज्वाइन की थी, जब मैंने एडमिशन ली थी, उस समय मैं रोग के साथ आया था. मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था. ठीक तरह से मैं चल नहीं पाता था. काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद जब मैं थक चुका था, तब उस समय मेरी चचेरे भाई जो अंबिका योग कुटीर में चलते हैं, उन्होंने मुझे योग करने की सलाह दी और अंबिका योग कुटीर में प्रवेश करने की सलाह दी. फरवरी 2001 में मैंने श्री अंबिका योग कुटीर में एडमिशन लिया और मुझे बैक पेन वालों का जो एक सेपरेट वर्क चलता है उसमें ज्वाइन किया मैंने. और श्री सावंत जी के निर्देशन में मैंने योगासन सीखे, शुद्धि क्रियाएँ सीखी और त्रैमासिक वर्क ख़त्म होने तक मैं 80% ठीक हो चुका था. उसके बाद मुझे फिर से कहा गया कि एक और 3 मास और रिपीट कीजिए आप, तो भले अच्छी तरह से चंगे हो जाएंगे. 3 मास रिपीट करने के बाद 6 महीने के बाद मैं अच्छी तरह से स्वस्थ हो गया. और इन 6 महीनों में मेरा योग के प्रति काफ़ी झुकाव बढ़ा और इन्होंने भी, शिक्षकों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि आप आगे कंटिन्यू करते रहो. और इस तरह से मैं अपने सीनियर शिक्षकों की मदद करता था, हर वर्ग में अपनी मदद करता था उनकी. और 1 वर्ष के बाद मुझे
योग वर्ग की शुरुआत में जो 10 मिनट का परिचय दिया जाता है, उसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया गया और मैंने वह भूमिका अच्छी तरह से निभाई और आज तक निभाता आ रहा हूँ। इस बीच मैंने 2 वर्ष के बाद मैंने प्राणायाम की कक्षा ज्वाइन की और 2004 में मैं प्राणायाम परीक्षा पास हो गई। और इस बीच थाने योग कुटीर में भी मैं प्रशिक्षण के लिए अलग अलग शिविर होते रहते थे, उन शिविरों को भी मैं ज्वाइन करता रहा और योग के बारे में अच्छी जानकारी भी हासिल करता रहा और मुलुंड शाखा के साथ जुड़ा रहा। इस बीच मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मैंने त्रैमासिक वर्ग करवाया। खास करके मेरी माताजी, जिन्हें 10 साल पहले जब उनकी आयु 65 वर्ष थी, जॉइंट पेन की काफ़ी शिकायत थी, यानी जोरों में दर्द रहता था। त्रैमासिक वर्ग करने के बाद और जलधोती करने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और आज पिछले 10 वर्षों से जलधोती वो रेगुलरली करती आ रही हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज मैं देखता हूँ इस योग ने मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला लिए। योग अंबिका योग कुटीर ज्वाइन करने के पहले मेरे छुट्टियों के दिन, खास करके रविवार, एक आलस्य में जाता था। मैं लेट उठता था, कुछ भी खाता था, बाहर का चीज़ें, बाहर की जलपान करता था, टीवी देखता था, कुछ भी पढ़ता रहता था। लेकिन ये अंबिका योग कुटीर ज्वाइन करने के बाद और वहाँ पर सेवा देने के बाद मेरा रविवार एक अच्छी तरह से बीतता है, सुनियोजित ढंग से निभता है और एक संतुष्टि होती है। बाकी दिनों से भी अधिक मैं व्यस्त रहता हूँ लेकिन थकावट नहीं होती। बस इन मेरे सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं आज इस हद तक पहुँच गया हूँ। पिछले 5 वर्षों से श्री सावंत जी के सानिध्य में, श्री सावंत जी के प्रेरणा से मैं जो बैक पेन वालों हैं उनका वर्ग ले रहा हूँ। और आज जब कोई साधक ठीक होकर के योग त्रैमासिक वर्ग में ठीक होकर के जाता है, जो संतुष्टि मिलती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस परम पूज्य प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में मुझे योग का साथ मिला, आने वाले समय में भी जब तक सांसें हैं योग मेरे साथ रहे। मेरे सभी गुरुजनों और मेरे सभी साथियों को धन्यवाद और श्री अंबिका योग कुटीर को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। हरिओम। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी साइटिया की व्याधि लेकर आए थे। व्याधि तो चली गई लेकिन यही क्यों हो गए। अपना पूरा कुटुंब योगमय हो गया है, ऐसे वो अभिमान से कहते हैं और इनकी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली भी योगिक हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको, अभिनंदन और प्रणाम। अगला अनुभव करने के लिए आ रही है श्रीमती प्रगति आचरेकर, जो विले पार्ले शाखा से जुड़ी हुई है। हरिओम, मी प्रगती आचरेकर, श्री अंबिका योग कुटीर विले पार्ले शाखेची विद्यार्थी। 2000 साली मी एका प्रायव्हेट योग क्लासला जात होते, परंतु तिथे काहीतरी मिसिंग आहे असे सारखं वाटत होतं आणि अचानक एक दिवस मला अंबिका योग कुटीरची माहिती मिळाली। ज्या दिवशी ॲडमिशन होती त्या दिवशी मला 251 टोकन मिळालं आणि 250ला ॲडमिशन फुल झाल्याचा निरोप आला। पण म्हणतात माझे होतं ते चांगल्यासाठी, कारण त्याच आठवड्यात माझा ॲक्सिडेंट झाला आणि 6 महिन्यासाठी माझे पाय माझ्या गळ्यात आले। परत 2001 साली चिकाटीने मी अंबिका योग कुटीरला जॉईन झाले। विविध क्षेत्रातली दिग्गज मंडळी तिथे येऊन निस्वार्थपणे आणि गुरुजींमुळे निःशुल्क सेवा देत होते। हे पाहून त्या आधी जे शनिवार रविवार जे होते, जे मी हायकिंगसाठी देत होते, ते मी अंबिका योग कुटीरसाठी देण्याचा निश्चय केला। गेल्या 20 वर्षात शालेय विद्यार्थी ते वयस्क व्याधिग्रस्त या सर्वांशी जुळून घ्यायला मी शिकले। योगशास्त्र आणि पूरक विषयांवर वाचन, मनन, चिंतन चालू झाले। शारीरिक क्षमता तर वाढलीच, पण कुठेतरी आस्तिक आणि नास्तिक यामध्ये जी बारीक कडा आहे त्या कड्यावर मी बॅलन्स करायला शिकले। मुळात असलेल्या रागीट स्वभावावर नियंत्रण आले आणि योगामुळे हा जो राग आहे तो योग्य रीतीने मी व्यक्त करायला शिकले। मुळात योग म्हणजे काय
तर फक्त शुद्धिक्रिया अथवा आसन का? तर नाही, आपली संपूर्ण जीवनशैली म्हणजे एक योग आहे हे ज्ञात झाले, ज्याद्वारे समोरची व्यक्ती आपली अनुकरण करेल अथवा कुठेतरी आपल्याला आदर्श मानून आपल्याला चांगलं म्हणेल हे भान आलं. सत्याची कास न सोडता असत्यावर मात करायलाही मी शिकले. घरात पाय ठेवता क्षणी जो पंखा मला लागायचा, त्या पंखाच्या बटण्यावरती हाताची सवय माझी गेली. आपण जर सचोटीने आपलं म्हणणं मांडलं तर न घाबरता समोरच्याला माझं जे योग्य वागणं आहे ते सांगायलाही मी शिकले. गुरुजींनी लावलेल्या रोपाचे आज टेरेदार वृक्षात रूपांतर झाले आहे. आज अनेक हौसे नवसे इथून फळ, फूल किंवा फुलाची पाकळी घेऊन जात आहेत. त्या सर्वांच्या शुभेच्छा कायम आपल्या सर्वांच्या पाठीशी आहेत. ही गुरुकृपा आपल्यावर आहे याचा मला अभिमान आहे. हरिओम. धन्यवाद प्रगति मैडम. उन्होंने अपना हाइकिंग की हॉबी जो है, यानी बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ना, तो उसे बाजू में रखकर वह अभी अपने सानिध्य में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य की शिखर पर ले जाने का संकल्प किया है. एडेप्टेबिलिटी यानी सबके साथ रह सकना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, यह कला उन्होंने जो प्राप्त की है, उन्होंने अपने गुस्से पर भी नियंत्रण पाया है. तो यह बड़ी अचीवमेंट है उनकी, और इसी तरह से आपकी प्रगति हो प्रगति मैडम. धन्यवाद. आगे अनुभव करने के लिए आ रहे हैं श्री रमेश काबरा जी, जो मुलुंड शाखा से जुड़े हैं. हरिओम. मैं रमेश काबरा आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मेरी बात को संक्षिप्त में रख रहा हूँ. मुझे ये जानकर हर्ष हुआ कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. अंबिका योग कुटीर से मैं पिछले 2 दशकों से जुड़ा हुआ हूँ. वैसे मुझे शारीरिक समस्या कुछ भी नहीं थी, लेकिन व्यवसाय में तनाव के कारण अनिद्रा से परेशान था. रेल में श्री महेश भाई कोटक मिले और चर्चा के दौरान मैंने उनको ये बात बताई और उन्होंने सुझाव दिया कि गौशाला स्कूल में योग अभ्यास की क्लास चलती हैं, आप इसे सिर्फ 3 महीने के लिए ज्वाइन करो. 3 महीने के अभ्यास के बाद मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ. मुझे अच्छा लगा, नींद की समस्या तो दूर ही हो गई और मानसिक रूप से इतना अच्छा लगा कि फिर से मैंने 3 महीने की क्लास को रिपीट किया. तब से लेकर आज तक मैं इस कुटीर से जुड़ा हुआ हूँ और सभी साधक मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है, ऐसा महसूस होता है. योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता. जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लो उतनी उज्जवल होती रहेगी. योग एक धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है. सलामती का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर और मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान है. प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम की क्लास पास करने के बाद मुझे लगा कि प्राणायाम बुनियादी श्वास लेने का व्यायाम है जो ऑक्सीजन से हमारे शरीर में सभी भागों तक पहुंचाने की मदद करता है, जिससे न सिर्फ कोशिकाओं को फिर से जीवित कर देता है बल्कि हमारे अंदर बहुत सी ऊर्जा भी भर देता है. जब सांसें विचलित होती हैं तो मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत हो जाती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है. इसलिए हम श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए. योग हमारी प्राचीन विद्या है. योग पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है. योग से शरीर, मन, बुद्धि को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, यह मुझे कुटीर से जुड़ने के बाद अच्छी तरह से समझा और प्राणायाम की परीक्षा पास करने के बाद से मेरे को और अच्छे से इसमें बात में गहराई में समझ में आई.
सभी बीमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन की शैली में ही निहित हैं। मेरे योग सीखने के बाद मेरे परिवार के सभी सदस्य अंबिका योग कुटीर से जुड़े और मुझे यह कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे परिवार के अंदर 99% दवाई की ज़रूरत परिवार के सदस्यों को नहीं रहती हैं। छोटी मोटी बीमारी को वो योग साधना के द्वारा ही, धोती नेति के द्वारा ही अपनी समस्याओं का निदान कर लेते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े कुटीर परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। जब तक सांसें रहें तब तक इस कुटीर से जुड़ा रहूँ, यही मेरी अंतर्मन की भावना है। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी मुलुंड शाखा से जुड़े हैं। व्यावसायिकता में तनाव जो निर्माण हुआ था उसकी वजह से अनिद्रा यानी इंसोम्निया और अनिद्रा से अस्वस्थता, यह जो श्रृंखला है वो उनके जीवन में आई थी। उसके ऊपर काबू पाकर रमेश जी ने मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया किया। प्राणायाम में उनको बहुत रुचि निर्माण हुई और फायदे भी उनके हुए। एक ऊर्जा प्राप्त हुई और उनका पूरा कुटुंब योगमय बना, ऐसे वो कहते हैं। और स्वास्थ्य के ऊपर उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, तो उनकी उर्वरित आयु भी कुटीर से जुड़ी रहने का संकल्प रमेश जी ने किया है। उन्हें धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। अभी इस साल जो व्रतस्थ पुरस्कार्थी हैं उनकी लिस्ट हम देखेंगे। इस बार जो साधक है 78 यानी 78 पुरस्कारार्थी है, तो उनके नाम मैं पढ़ूंगा। और उससे पहले जो व्रतस्थ पुरस्कार उन्हें कुटीर की तरफ से मिल रहा है, उस सर्टिफिकेट में पुरस्कार में क्या लिखा है वो मैं पढ़ूंगा। यह व्रतस्थ पुरस्कार जो है उसमें कुटीर की तरफ से श्री मनोहर जी देशमुख जो कुटीर के अध्यक्ष है उनका हस्ताक्षर है और कुटीर का लोगो है। बीच में परम पूज्य गुरु जी की छायाचित्र है और व्रतस्थ पुरस्कार में लिखा है, यस्मिन् जीवति जीवन्ति दीनाः मित्राणि बान्धवाः सफलम जीवितम तस्य आत्मार्थे कौन जीवति। इसका मतलब है खुद के लिए कौन नहीं जीता, लेकिन सफल जीवन तो उसी का है जो दीन पतित मित्र और बांधवों के लिए जीते हैं। और नीचे लिखा है, कुटीर के सेवारूपी योग यज्ञ में तन मन धन से निस्वार्थता से योग शिक्षक और जनता जनार्दन के सेवक के नाते 20 सालों से अधिक काल सहयोग देते आए हुए, बीच में नाम है श्री श्रीमती जो भी है, को कृतज्ञता व्यक्त करने और समाज में आदर्श निर्माण करने हेतु श्री अंबिका योग कुटीर द्वारा यह व्रतस्थ पुरस्कार प्रदान करते हैं। माँ भगवती आपको प्रदीर्घ आयुरारोग्य प्रदान करे। धन्यवाद। अभी इस साल जो व्रतस्थ पुरस्कार जिन्होंने पाया है या सम्मानित करेंगे उनके नाम मैं पढ़ता हूँ। तो शुरू करेंगे। श्रीमती मीनाक्षी अतुल आंगणे, ठाकुर कॉलेज कांदिवली। श्रीमती पूनम के जोशी, ठाकुर कॉलेज कांदिवली। श्री शैलेश रमेश देसाई, डीजे खैतान, मालाड। श्री लक्ष्मीकांत सिंगरोडिया, डीजे खैतान, मालाड शाखा। श्री भालचंद्र भिकाजी घरत, गोरेगांव शाखा से। श्रीमती संध्या अशोक शेट्टी, आईआईटी पवई शाखा से। श्री सहदेव नाना फाटक, परेल शाखा से। श्री प्रवीण लखमशी देढ़िया, सैंडस्ट रोड शाखा से। श्री प्रकाश कांतिलाल भेदा, सैंडस्ट रोड शाखा से। श्रीमती
मृणालिनी शांताराम मयेकर, सेंट रोज रोड शाखा, श्रीमती मनीषा संजय दामोदकर, कुर्ला शाखा, श्रीमती सुलता रमेश नायक, शास्त्रीनगर गोरेगाव शाखा, श्री देवदत्त रामचंद्र जोशी, शास्त्रीनगर गोरेगाव शाखा, श्रीमती रूपाली राजीव नाइक, घाटकोपर शाखा से, श्री विजय रघुनाथ म्हात्रे, घाटकोपर शाखा, श्री राजेंद्र जगन्नाथ तांबे, सातारा शाखा, यह शिव पार्वती का जोड़ा है। श्रीमती कल्पना राजेंद्र तांबे, सातारा शाखा से, श्री उदय पालंडे, दादर शाखा, श्रीमती सुनंदा दत्ताराम वाजे, वडाला शाखा, और उनके पति, यानी फिर एक बार शंकर पार्वती कहो, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा कहो, श्री दत्ताराम तुकाराम वाजे, वडाला शाखा, श्री उपेंद्र दत्त श्रीकांत दत्त राय, वडाला शाखा, श्री बने विजय कुमार पांडुरंग, दहीसर पश्चिम, श्री तेंडुलकर सुंदर रंगप्पा, दहीसर पश्चिम, श्री तियाड़ी सुदर्शन भास्कर, दहीसर पश्चिम, श्री मेहता धीरेन रमेश, दहीसर पश्चिम, श्री चारुहास भगवंत पाटोळे, दहीसर शैलेंद्र शाखा पूर्व, श्री विश्वनाथ जनार्दन नाईक, आगाशी, श्रीमती वृषाली रमेश काकिर्डे, आगाशी, श्रीमती अरुणा भिकाजी माळगावकर, आगाशी शाखा, श्री धोंडीराम रामचंद्र बर्गे, भांडुप पश्चिम, श्रीमती सुनीता विपिन सिंह, भांडुप पश्चिम, श्रीमती ज्योति अरुण कपालेश्वरी, बोरिवली एक्सर, श्री भद्रेश सी मोदी, बोरिवली एक्सर शाखा, श्रीमती काश्मीरा के श्रॉफ, बोरिवली एक्सर, श्रीमती कालिंदी केतन दवे और उनके पति यानी लक्ष्मी नारायण जी, श्री केतन नारायण दास दवे, बोरिवली एक्सर शाखा से, श्री वासुदेवन माधवन नायर, बीपीटी शाखा, श्री नरेंद्र भास्कर मेहर, बीपीटी शाखा, श्रीमती अर्पिता उदय दळवी, मुलुंड पूर्व, श्री रमेश नारायण दास काबरा, मुलुंड पश्चिम, श्री राजीव राधारमण काबरा, मुलुंड पश्चिम, श्री देवेंद्र चंद्रेश सिंह, मुलुंड पश्चिम, श्री अशोक त्र्यंबकलाल दोषी, मुलुंड पश्चिम, श्री प्रकाश ईश्वर कटियार, मुलुंड पश्चिम, श्री लालचंद नथमल जैन, मुलुंड पश्चिम, श्री पुनीत कमलाकर ठाकुर, मुलुंड पश्चिम, श्रीमती स्मिता सुरेश वर्तक, वसईगाव, श्रीमती तृप्ती मिलिंद म्हात्रे, वसईगाव, श्रीमती रश्मी रवींद्र दिवेकर, वसईगाव, श्रीमती अनिता जगदीश वर्तक, वसईगाव, श्रीमती कामिनी दिनेश चौधरी, वसईगाव, श्रीमती संध्या भारत राउत, वसईगाव, श्रीमती प्रतिभा राजन घरत, वसईगाव, श्रीमती आसावरी सुभाष पाटील, वसईगाव, श्रीमती कल्पना सुधीर राउत, वसईगाव, श्रीमती मीना मधुकर वर्तक, वसईगाव, वसईगाव लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है, श्रीमती नीता प्रशांत पाटिल, वसईगाव, श्रीमती सुनीता प्रभाकर राउत, वसईगाव, श्रीमती अलका अरविंद करपे, वसईगाव, श्रीमती पुष्पा मनोहर वर्तक, वसईगाव, श्रीमती जयश्री अविनाश चौधरी, वसईगाव, श्रीमती मीना भारत कुमार घरत,
वसईगाव, श्री प्रभाकर दौलत जाधव, बोरिवली गोराई, श्रीमती वासंती शंकर पुजारी, मीरा रोड, श्री आत्माराम गंगाराम महाडिक, सीबीडी बेलापुर, श्री मनोज वेदांत शर्मा, सीबीडी बेलापुर, श्रीकांत शंकर गिरकर, सीबीडी बेलापुर, श्री जगदीश भगवान मांढरे, सीबीडी बेलापुर, श्री रमेश चिमनलाल जैन, कामाठीपुरा शाखा, श्री केझाकी कुंडूर बाळकृष्णन, KGST गोरेगाव वेस्ट, श्री पणा पारंबिल कुमारन प्रदीप कुमार, KGST गोरेगाव वेस्ट, श्रीमती जशोदा मोतीलाल कटारिया, KGST गोरेगाव वेस्ट, श्री किशोर श्रीधर धुरी, भायंदर शाखा, श्री विलास लक्ष्मण तावड़े, भायंदर शाखा, श्रीमती अंजू हरेराम दत्ता, भायंदर शाखा, श्री अशोक वसुदेव रीत, भायंदर शाखा, श्री बालकृष्ण सुरु शेट्टी, भायंदर शाखा, श्री महादेव नीना मास्कर, पनवेल शाखा। तो यह 78 यानी 78 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां और इन सब लोगों को प्रणाम और धन्यवाद और अभिनंदन। सभी पुरस्कारियों के ऊपर ऐसे ही गुरु कृपा बनी रहे और आपके माध्यम से यह सेवा होती रहे। यह पुरस्कार सभी लोगों को ऑनलाइन प्राप्त होगा और जब भी बाह्य वातावरण नॉर्मल हो जाएगा तभी कुटीर में यह आकर अपना व्रतस्थ पुरस्कार जरूर हासिल करेंगे। फिर एक बार सभी लोगों महानुभावों को प्रणाम और बाकी सभी जो दर्शक हैं उनको इन व्रतस्थ पुरस्कारार्थियों से जो प्रेरणा मिली है तो वह भी इस व्रतस्थ पुरस्कार के लिए अगली बार जरूर लायक होंगे। तो उनका भी हौसला बढ़ गया है। तो अभी शांति पाठ होगा और हम यह कार्यक्रम की समापन करेंगे। 3 बार ओंकार करके शांति पाठ करेंगे। रीचक पूरा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यह संपूर्ण कार्यक्रम परम पूज्य गुरु जी और माँ गायत्री के चरणों में समर्पित।